Okay, good evening, good evening, good evening. I hope that break was enough for you to rejuvenate yourselves. जल्दी से जुड़िए, जल्दी से जुड़िए. We got to. Hello, Prakash. Hello. Hello, Vivek. I'm good, beta. How are you? I hope you people are preparing well, although exams थोड़े postpone हो गए हैं, लेकिन फिर भी you should not take it for granted कि exam postpone हो गए हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो ही जाएगी बिना प्रयास के. Okay. चलिए फटाफट जुड़िए. We'll begin with a motivational story. I'll share a story about a student whom I know personally. Okay, whom I know personally. I hope I'm audible. Vivek, Prakash, I hope I'm audible. Hello, Anchal. Hello, Harishankar. Hello, 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 everyone. Hello, everyone. I hope I'm audible. Please respond so that I know whether I'm audible or not. So we will begin with a new chapter with a new topic and that is should wizard hit mommy. ठीक है, एक जादूगर की कहानी है, एक बच्ची की कहानी है, एक फादर की कहानी है. There is a lot of moral dilemma, there is a lot of inquisitiveness, there is a lot of curiosity, there is a lot of child psychology involved, there is a lot of adult complexes involved. Okay, बहुत सारी चीजें हैं इस स्टोरी में. There is complexity of a couple involved in it. Okay, so there are many things involved in it. So quickly join, quickly. Hello sir, good evening sir. आज बहुत टफ पेपर था हमारा इंग्लिश का, नॉट इजी एज थॉट. ओके भानु प्रताप. ओके, आई होप अच्छा थोड़ा तो मतलब आपके हिसाब से तो अच्छा गया होगा कि एक रिस्पेक्टेबल आप स्कोर कर पाओगे. Everything is fine, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Audible. Okay, great, wonderful. So before we begin, I forgot the name. Somebody told me, sir, आप motivational stories नहीं share करते हो. So here is the motivational story. Okay, I had this student, and she was, she was very talkative and very naughty in the class. Okay, and I used to be pissed off because मैं जनरली क्लास को लाइट रखता हूँ. लिटरेचर ऐसा है सब्जेक्ट है कि जिसमें ज़रूरी नहीं है सारे चैप्टर्स है ना ह्यूमर से भरे होंगे, कॉमेडी से भरे होंगे. तो जो स्पेशली ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं या लिटरेचर के कुछ टॉपिक्स जो कि बोरिंग होते हैं, लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, आई ट्राई टू कीप माई क्लास वेरी लाइट. नाउ दिस स्टूडेंट ऑफ माइन, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वेरी नॉटी, और वो सीरियस चीजों को सीरियसली नहीं लेती थी. भाई जब मैं हंसने का मौका दे रहा हूं, जब मैं जोक्स क्रैक कर रहा हूं, जब मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं 1 to 1, तब आप मजाक कर सकते हो. मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत ही है ना ध्यान से पढ़ा रहा होता हूं, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा होता हूं, और वो चीज आपको समझ के उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, दैट इज माई फंडा, वेरी क्लियर. बट शी यूज टू टॉक अ लॉट. So I talked to her parents and they were also very, they were actually embarrassed that a complaint from her side had to be, addressed to. But nevertheless, ठीक है, उसने 10th पास की ठीक ठाक मार्क्स से. ठीक है, it was above 75, around 80%. And then उसके बाद 12th में she flunked. I hope you know what is the meaning of flunk. She failed. 12th में वो फेल हो गई. ओके, 12th में वो फेल हुई and then she came to me. Okay, so that bond of teacher and student always is there. She came to me to seek some guidance कि पढ़ाई छोड़ दूं सर, या कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स कर लूं, या क्या करूं क्या नहीं. And I told her
कि योर पास्ट इज व्हाट यू आर रीपिंग राइट नाउ। जो अतीत था उसमें जो गलतियां की उसी का खामियाजा 10th में तो जैसे तैसे हो गई पास, 12th में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि तुम सीरियस हुई नहीं इन 2 सालों में। एंड दैट वाज वेरी हार्श, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी ऑल्सो कि मैंने ऐसे वर्ड्स यूज किए, बट आई हैड टू डू इट। आई थॉट लेट्स गैम्बल, क्या पता इसको वो चोट लग जाए और ये सुधर जाए। एंड दैट एक्चुअली वर्कड टू माई सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज, इट एक्चुअली वर्कड। मैंने उसको ये कहा कि आप ये सोचो बेटा कि पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास मजाक मस्ती और ये हंसी खेल करने के लिए, लेकिन अगर बेमकसद होके आप ये सब ही करना चाहते हो, सो व्हाट इज द पर्पस? हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई योर एग्जिस्टेंस? योर पेरेंट्स हैव some dreams for you. Your parents have some expectations from you. They do not ask you, they do not ask anything from you apart from getting a respectable score and making them proud. Nothing else. क्या आप नहीं चाहते आपके पेरेंट्स आपको लेके प्राउड फील करें? And she started crying. I was horrified कि मैंने कुछ ज्यादा ही ब्रूटल वर्ड्स यूज कर लिए क्या? She started crying. And before she left, she promised me, sir, I will change myself and just I want 1 year from my parents and from you and I'll change myself. जिस साल वो उसका रिजल्ट आया था जून में, वो फेल हुई थी, उसने वापस 12th क्लास रिपीट की and I'm getting goosebumps, okay? She topped the state. उसने स्टेट टॉप किया उस साल। ओके, इट इज लिटरली गिविंग मी गूजबम्प्स वो याद करके, है ना? थिंग ऑफ ब्यूटी अभी हमने पढ़ा था। इट इज सो इंस्पिरेशनल एंड टुडे शी इज अ सक्सेसफुल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैन यू इमेजिन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा डिफिकल्ट, है ना, एग्जाम, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स टू क्रैक इन इंडिया। ओके, वो 12th में फेल हुई थी और उसके बाद उसने अगले साल 12th दी और उसने पूरा स्टेट टॉप किया। आई डोंट नो व्हाट मैजिक, व्हाट वंडर्स शी डिड। शी वॉज डेड डिटर्मिन्ड कि मुझे सबका मुंह जो है, जो निराश हो गए हैं मुझे लेके, उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। मुझे उनके चेहरे पे तमाचा नहीं मारना है, मुझे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। दैट वॉज द फर्स्ट सेंटेंस शी सेड when she came back with a pack of sweets. I don't know, I had no contribution to it, लेकिन मतलब इतनी दिल से खुशी हुई उस बच्ची को देख के कि उसने पूरा स्टेट टॉप किया है। एंड आई केम टू नो थ्रू न्यूज़पेपर, बड़ा सा उसका फोटो छपा था। एंड आई कॉल्ड हर कि ये तुम हो? एंड शी सेड यस सर, it is me and I'm coming to you in the evening, please be at home. तो उसके मम्मी पापा वो खुद, वो लोग जब आए घर पे मिलने, they were literally, her mother was crying, her father was emotional and she was super jubilant. She was super happy and I could sense a great satisfaction in her eyes. Satisfaction of outbeating herself. Satisfaction of rectifying her own self, satisfaction of setting a benchmark for herself and resetting that, and crossing that benchmark, setting great standards for herself. She did not compete with anyone else. She did not compete with anyone else, believe me. So I asked her, what was the magic that you did? She said, sir, I just kept great determination and focus. I focused on my weakness, कि मैंने कहां गलतियां की, मैं क्यों नहीं पढ़ रही थी। She was a very intelligent girl, okay, very talented girl, but that was on purpose कि वो पढ़ाई करती नहीं थी। And she cracked the CA examination. She is a successful CA today, working with Deloitte. Deloitte is a big company. She's working with Deloitte today. And I'm so happy, right?
This is just an inspiration, not only for, I mean, I'm not just trying to inspire you people, I'm inspiring myself also. प्रयास करते रहने चाहिए. You will be successful. Okay? You will be successful. Alright? So, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए. बिल्कुल कर देंगे आदित्य, बिल्कुल टेंशन मत लो यार. आदित्य बार बार अगर आप लिखोगे तो उससे उससे कुछ नहीं होगा, आपकी उंगलियां दर्द करने लग जाएंगे. आई हैव सीन योर मैसेज, आई विल डू इट. ओके, वेलकम बैक. जय नहटा. Should wizard hit mommy? It's a funny story out of dark humor, full of dark humor, full of, you know, sarcasm, full of complexes, complexities of life, intricacies of life. As I said, child psychology is involved, adult complexities are involved. You know, the clash of roles and responsibilities are involved in this chapter. Okay, basically it is a chapter about a father and his daughter, and there is a very, you know, a very lovely bond that they share. This child is pampered and she is a father's daughter, kind of, you know, papa ki pari kind of thing. Very pampered and, you know, very she is actually very greatly taken care of by her father. एक रिवाज होता है, एक ना परंपरा बन चुकी होती है कि वो जब 2 साल की थी, जो नाम होता है इसका, ठीक है, और फादर का नाम होता है जैक. तो जो जब 2 साल की थी तब से उसके फादर उसे सुलाने के लिए बेड टाइम स्टोरी सुनाया करते थे. एंड शी बिकेम एन एविड स्टोरी लिसनर. इतनी के सेम स्टोरी जब पापा सुना देते थे तो भी वो सुन लेती थी उतनी एक्साइटमेंट के साथ. और फिर होता यह है कि उसके फादर अपना सारा क्रिएटिव एंथुजियाज्म खाली कर बैठते हैं. ओके, उनकी सारी क्रिएटिविटी खाली हो जाती है. ही इज नो मोर एबल टू एक्चुअली क्रिएट स्टोरीज फ्रॉम हिज फ्रॉम ऑन हिज ओन. सेम स्टोरी लाइन में वो थोड़ा बहुत चेंज करके, कैरेक्टर के नाम को चेंज करके वो वही स्टोरी सुना दिया करते हैं, और उसमें भी बच्ची खुश हो जाती है. और इस एक्ट को 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, जो अब 4 साल की हो चुकी है जब हमारी कहानी स्टार्ट होती है. अब जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करती है, वो मॉरल क्वेश्चंस भी पूछती है. शी इज बिकम इंक्विजिटिव, शी इज बिकम क्वाइट क्यूरियस. You know, she raises questions that is difficult to answer, considering the fact that she is not grown up enough to understand the answers. Okay? लेकिन फिर भी उसके फादर उसे समझाते हैं जैसे तैसे. अब उसके सवाल कुछ ज्यादा रियलिटी बेस्ड पे आने लग गए हैं. ठीक है, इज इट सो, इज इट रियली सो, व्हाट इज डेथ, व्हाई डजंट द विज़र्ड डाई, ये इन चीजों पे आने लग गई हैं. डज गॉड रियली एग्जिस्ट, ठीक है, ये इन चीजों पे है ना क्वेश्चंस रेज करने लग गई हैं, which is actually difficult to make her understand given the fact that she is only 4 years old kid. उसके फादर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. उसके फादर बचपन में बहुत ह्यूमिलिएशंस झेल चुके होते हैं. उन्हीं ह्यूमिलिएशंस का एक रिफ्लेक्शन उनकी स्टोरीज के कैरेक्टर्स में दिखाई देता है. ओके, जो भी वो स्टोरी बनाते हैं, और वो स्टोरीज जो बनाते हैं वो उसी के एज ग्रुप के छोटे जानवरों पे, है ना, बेबी एनिमल्स पे बनाते हैं. और कहीं ना कहीं एक मैजिक स्पेल होता है, एक मैजिशियन होता है, एक विजर्ड होता है, और वो मैजिक स्पेल करता है, उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. ये वो सारी चीजें हैं जो कि फैंटेसी वर्ल्ड में पॉसिबल हैं. जैक की खुद की लाइफ में पॉसिबल नहीं थी. उसको बहुत ह्यूमिलिएशन सहन करना पड़ता था, प्रॉबेबली उसके ड्रेसअप के लिए, प्रॉबेबली द वे ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मदर, whom he believed to be absolutely flawless. वो मानता था उसकी मदर जो है वो हमेशा जो कहती हैं वो सही कहती हैं. So there is this notion कि mothers are always right. ये एक थीम है, सब थीम है इस स्टोरी की. तो वो जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता है, उसके बाद स्टोरी हैप्पी एंडिंग की तरफ चली जाती है. बचपन से लेके अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले, है ना, 1-1.5 महीने से अब रियलिटी चेक होना शुरू हो जाता है. क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं उठने कि पापा क्या सच में ऐसा होता है, पापा ये क्यों होता है, पापा वो क्यों होता है. उसके फादर मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि मैं इस बच्ची को, जो कि नई विचारधारा की है, नई जनरेशन की है, उसको कैसे सिखाऊं ये सही है या ये गलत है, ये ऐसा सचमुच होता है या नहीं होता है.
ये यथार्थ है या कोरी कल्पना है, वो उसके लिए समझाना मुश्किल हो जाता है। ओके, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है। कॉम्प्रिहेंशन वॉज रफ सर इन माई इंग्लिश पेपर। ओके सर, what to do if we have already quit? If you have already quit, begin afresh. जिस चीज में क्विट कर लिया है वहां से हटके किसी दूसरी चीज में या तो आप स्टार्ट करो, probably that is not made for you, so find out what is made for you and what are you made for and begin afresh. You will be successful. There is no way कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे। जरूरी नहीं है ना एक रास्ता अपनाए तो हमें मंजिल मिल ही जाती है, हो सकता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। कई बार अड़चने ज्यादा आ जाती हैं, ऐसी आ जाती हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते हैं, या हमारे अंदर उतना जोश नहीं होता है कि हम उन अड़चनों को पार कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बार रास्ता थोड़ा सा दूसरा लेना पड़ता है, ट्राई इट आउट, बट डू नॉट क्विट until it is actually time to quit, and you will observe, you will feel कि हाँ I can do it, just stick to it, you will be able to do it, don't quit. तो ये कहानी है उस मोरालिटी की जिसमें वो ये बताना चाहता है कि मदर्स आर ऑलवेज राइट, लेकिन ये बच्ची अब कुछ और सोचती है, और उसकी जो वाइफ है जैक की वो भी नए विचारधाराओं की है। इनकी विचारधाराएं अलग है, मॉडर्न है, वो ऑर्थोडॉक्स है ना, कंजर्वेटिव विचारधाराओं का है, और उसे वो सही लगता है जो उसकी मदर ने उसको बताया है। ये क्लैशेस होने लग जाते हैं, राइट, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है वो। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली किन चीजों पे बात करनी है, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एडल्ट साइकोलॉजी पे बात करनी है कि हर बच्चा अपनी खुद की एक आइडेंटिटी लेके बड़ा होना सीखता है, उसकी खुद की एक कॉम्प्रिहेंशन की स्टाइल होती है, उसका खुद का एक नजरिया होता है, उसका एंगल होता है, उसका व्यू पॉइंट होता है। हम बच्चों पे चीजें थोप नहीं सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो गलत है। हम डांट डपट के अगर कह देते हैं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ये क्या बात हुई, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्यों पूछ रहे हो ऐसा सवाल, वगैरह वगैरह। बच्चा जितना क्यूरियस होगा वो उतना ज्यादा चीजों को समझेगा, उतना एक्सप्लोर करेगा, उसका ब्रेन उतना ज्यादा ओपन अप होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि सिंपली ब्रशिंग असाइड देयर क्वेरीज इज द बिगेस्ट रॉन्ग दैट वी आर डूइंग टू देम। ओके, दैट इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग दैट वी आर डूइंग टू अ चाइल्ड। अगर वो कोई क्वेरी लेके आता है उसको उसके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हमारी एडल्ट साइकोलॉजी अलग होती है, हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजर चुके होते हैं। बच्चे अभी फ्रेश होते हैं और उनका दिमाग एक्सप्लोर कर रहा होता है। हमें समझना पड़ेगा कि बचपन में हमने कैसे चीजें सीखी थी, वही चीज अप्लाई करके उनको समझाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर चीज वो समझ जाएं, लेकिन कुछ एक सेटिस्फैक्टरी सा जवाब उनको देना पड़ता है। यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड देन हम बात करेंगे कि बच्चों की खुद की आइडेंटिटी होती है, उनका एटीट्यूड होता है, उनका व्यू होता है ना, उनका खुद का एक नजरिया डेवलप होने लग जाता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। और हमसे कतई अलग हो सकता है वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार गलती हो, जरूरी नहीं है हर बार सही हो उनका नजरिया, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार गलती हो। लेकिन हम उन पे अपनी विम्स एंड फैंसीज थोप नहीं सकते हैं। हम उन पे अपनी इच्छाएं या अपना नजरिया अगर थोप देते हैं तो वो उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में हैम्पर है ना, हैम्पर करता है, उसको हिंड्रेंस पैदा कर देता है, ऑब्जेक्ट जैसे कहते हैं कि अड़चने पैदा कर देता है उनकी ग्रोथ में। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी खुद की एक पहचान है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल क्रीचर्स हाई और लो। और ठीक है, ये भी हमें देखना है इस चैप्टर में कि हर प्रकार का प्राणी अपना एक विशेष अधिकार लेके पैदा होता है कि उसे स्वीकार किया जाए, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ओके, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इस चैप्टर में हम देखेंगे ऑर्थोडॉक्स व्यूज एंड मॉडर्न आइडियाज। इन दोनों के बीच में जो क्लैश है, उसके बीच में एक मिडिल पाथ कैसे बनाया जा सकता है, या क्या हर बार क्लैशेस होते ही हैं, ठीक है, और अगर होते हैं तो कैसे उनको सॉल्व किया जाए। ये शायद एक मॉरल क्वेश्चन हमें इस चैप्टर के एंड में शायद रेज होगा, जो हमें इंटरनली सोचना है कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट मिस्टर जॉन अपडाइक। He was born in Pennsylvania, USA, 18 March 1932, and left for heavenly abode in 2009, January 27th. Novelist, critic, short story writer, poet. He was a man with different abilities. बहुत सारी
है ना एबिलिटीज थी। 2 बार ही वाज वन ऑफ दोज रेयर राइटर्स जिनको 2 बार पुलित्जर प्राइज मिला था, ठीक है, एक 1982 में, एक 1991 में, और बहुत कम ऐसे इतिहास में वो रहे हैं, राइटर्स रहे हैं। नोटेबल वर्क क्या क्या थे इनके? द स्कारलेट लेटर ट्रायोलॉजी, ये स्कारलेट लेटर है ना, इसके 3 पार्ट्स हैं, एंड रैबिट एट रेस्ट, इनकी एक रैबिट सीरीज भी है, उसमें रैबिट एट रेस्ट के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ग्रेट पर्सनालिटी, राइट? आप इनको सर्च करोगे, इनकी और भी पिक्चर्स हैं, दे आर वेरी वेरी, चेहरे से ही इनके मोटिवेशन छलकता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, लेट्स लुक एट द कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस स्टोरी। जैक द फादर, एक पिता के रूप में क्रिएटिव जो उनकी जो कोशंट है वो खाली हो चुका है, ठीक है। सो एज अ स्टोरी टेलर ही लैक्स क्रिएटिविटी, सेम स्टोरी लाइन को है ना घुमा 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 फिरा के वो सुनाता रहता है, ठीक है। कैरेक्टर्स के नाम बस बदल देता है। रोजर नाम का एक कैरेक्टर होता है, कभी वो रोजर फिश होता है, कभी रोजर स्क्विरल, कभी रोजर चिपमंक। इस बार जो स्टोरी हम पढ़ेंगे उसमें रहेगा रोजर स्कंक, आज जो स्टोरी सुनाएगा वो, ठीक है। Suffered humiliations in childhood and it reflects in the characters he portrays in his stories. बचपन में जो उसने इंसल्ट्स सही थी अपनी लाइफ में, वो यहाँ देखने को मिलती है हमें। जो कैरेक्टर्स वो पोर्ट्रे करता है जैक अपने बच्ची को कहानी सुनाने के लिए, एंड उस कहानी में वो उनमें रिफ्लेक्ट होती हैं। शायद बचपन उसका एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड सा रहा होगा, क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट, उसकी उम्र के बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा उसको, मे बी वो ऑर्थोडॉक्स रहा होगा इस वजह से, या जो भी रहा होगा, वो अब उन यादों को, उस सबक को अपनी बेटी को सिखाना चाहता है, वो पाठ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, और उन स्टोरीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ वो वैसा ही सीन क्रिएट करता है जैसा उसके खुद के साथ हुआ करता था। Has great respect for his own mother as well as all mothers in general. Mothers are always right, ये उसका नोशन है। माताएं हमेशा सही होती हैं, no matter what, क्योंकि उसने ब्लाइंडली अपनी माँ की बातें फॉलो की थी, जैसा उन्होंने कहा वैसा उसने मान लिया, क्योंकि उसको लगता था मदर्स आर ऑलवेज राइट, माई मदर इज ऑलवेज राइट, कभी गलत हो नहीं सकती। ये चीज एज अ मैन उसको सही लग रही है, बट नॉट नेसेसरीली वो हर बार ये चीज अपनी बेटी पे थोप सके, अपनी वाइफ पे थोप सके, वो चीज हर बार काम नहीं करेगी। He is a victim of indifference and lethargy towards life. थक चुका है लाइफ से, है ना, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज से वो थक चुका है। जिंदगी जीने का उसका जो फलसफा है वो अब कहीं खत्म सा हो चुका है, ठीक है। वो सोचता है कि मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, ठीक है। चाहता है कि उसकी बेटी आंख मूंद के उस पे भरोसा करे जैसा वो अपनी मदर पे करता था। स्टोरी में थोड़ा भी इधर उधर अगर होने लग जाता है तो वो इरिटेटेड हो जाता है, वो बीच में सवाल पूछ लेती है तो उसे अनॉयंस होती है। ये उसकी रियल लाइफ में जो लेथार्जी है, ठीक है, वो बिल्कुल जिंदगी के प्रति शिथिल हो चुका है, उस चीज का रिफ्लेक्शन है, उसका असर यहां दिखाई देता है। एंड he seeks refuge from life by talking of magic and fantasy. जादू की चीजें, जादूगर की बातें, है ना, जादुई जो मैजिकल स्पेल्स हैं, ये सारी बातें करके वो क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा एस्केप मोड पे आ गया है, थोड़ा सा लाइफ की रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा है। उसको अच्छा लगता है कहानियां सुनाना, लेकिन ऑफ लेट उसे ही इज नॉट एंजॉयिंग द स्टोरी टेलिंग पार्ट एनी मोर, क्योंकि अब वो खाली हो चुका है और उसकी बेटी मॉरल क्वेश्चंस रेज करने लग गई है। पापा ऐसे क्यों, पापा वैसे क्यों, क्या ये सच में है, क्या वो नहीं है, एंड इज फेड अप ऑफ आंसरिंग हर। जो बड़ी इंक्विजिटिव सी बच्ची है, क्यूरियस सी बच्ची है, 4 साल की हो गई है, बोलना सीख चुकी है, तो सवाल पूछने लग गई है, चीजें कुछ कुछ समझने लग गई हैं, ठीक है। सो शी इज अ पैम्पर्ड चाइल्ड एंड एन एविड लिसनर ऑफ बेड टाइम स्टोरीज। तो उसके फादर ने उसको बड़ा पैम्पर करके रखा है, बड़े लाड प्यार से दुलार से उसको, है ना, उसको अब तक रखा है, और बेड टाइम स्टोरी का जो राइट है, जो रिचुअल है, वो 2 साल से चला रहा है, और अब उसको वो इतनी ज्यादा आदी हो चुकी है कि अब शायद उसको नींद ही नहीं आती है कहानियां सुन के, क्योंकि सेम स्टोरी लाइन है। शी हैज टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड,
इस कहानी में ये होगा, इस कहानी में वो होगा, अच्छा अब तो ये मोड आने वाला है, अच्छा अब तो वो आने वाला है. देयर इज नथिंग अनप्रिडिक्टेबल फॉर हर, देयर इज नथिंग इनक्रेडिबल फॉर हर इन द स्टोरी. गेट्स इंटेंसली इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ द स्टोरी. हम देखेंगे वो इमोशंस को एक्सप्रेस करती है. ठीक है, हम देखेंगे वो इमोशंस को एक्सप्रेस भी करती है. जब लिथार्जी यानी शिथिलता. तरुण, लिथार्जी का मतलब होता है शिथिलता, जब आप लेजी हो जाते हो लाइफ के प्रति, है ना, एनर्जी लेस जिसे कहते हैं. ठीक है सर, आपका सोशल मीडिया आईडी अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी इज j.nahata.7. ओके, सो तो वो, है ना, उस फ्लो, स्टोरी के फ्लो में बहुत इन्वॉल्व हो जाती है. कैरेक्टर्स को इमिटेट करती है, उनके एक्सप्रेशंस को इमिटेट करती है. जैसे रोना, अगर कोई कैरेक्टर रो रहा है तो वो रोने जैसी सूरत बनाती है. ठीक है, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आ गया तो वो आंखें बड़ी बड़ी करके, नॉस्ट्रिल्स को स्वेल अप करके, है ना, मुंह को यूं स्माइलिंग सी, है ना, स्माइलिंग सा फेस बना के मुंह खुला का खुला रख देती है कि अब क्या होने वाला है. तो ये सारे एक्सप्रेशंस देना शुरू कर चुकी है. इंक्विजिटिव इन नेचर एंड डज नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हर बार पापा जो कह रहे हैं वो सही होगा ये मानती नहीं है, मम्मा जो कह रही है वो सही होगा ये मानती नहीं है हर बार. ठीक है, बड़ी जिज्ञासु है. relates herself to the imaginary Roger skunk and cannot bear injustice to the creature. इस जानवर के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस वाला एलिमेंट ले आते हैं इसके फादर, लेकिन वो इसको बर्दाश्त नहीं है कि नहीं, इसके साथ अन्याय क्यों हुआ. ये स्कंक जो होता है, आप सर्च करेंगे तो आपको, है ना, मिल जाएगा. स्कंक नाम का जो जानवर होता है वो बदबूदार होता है. ओके, स्कंक बदबूदार जानवर होता है, और स्कंक की मदर नहीं चाहती कि स्कंक खुशबूदार हो, लेकिन रोजर नाम का कैरेक्टर रोजर स्कंक चाहता है कि वो खुशबूदार बन जाए, क्योंकि बाकी बच्चे उसके साथ खेलते नहीं है. तो वो क्या करता है, जादूगर के पास जाता है, जादूगर उसको अपनी जादुई छड़ी से मंत्र फूंकता है और खुशबूदार बना देता है, लेकिन उसकी मदर ये एक्सेप्ट नहीं करती. लेकिन ये वो फादर कहते हैं, जैक कहता है कि उसके मदर जो है वो बिल्कुल सही है, मदर चाहती है वो वापस बदबूदार बने, लेकिन वो ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकती. जो चाहती है कि वो खुशबूदार ही रहे, क्योंकि बाकी बच्चे उसके साथ खेलते नहीं है, वो क्यों बदबूदार बना रहे. हैज अ मदर्स मैनरिज्म, अपनी मम्मी की तरह है वो, है ना, लुक्स में अपनी, शी टेक्स आफ्टर हर मदर. ओके, एंड आईज आर हर मदर्स, exactly like her mother's eyes, bluish. Okay, and she pretends to be happy, she pretends to be sad, just like her mother does. Okay, and overall she is an intelligent child. overall intelligent है बच्ची, मूर्ख नहीं है. थीम फटाफट हम देखते हैं. The story deals with basically child innocence and adult complexes. ठीक है, चाइल्ड इनोसेंस और एडल्ट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, बच्चों की मासूमियत और बड़ों की जो, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज है लाइफ की, उससे डील करती है ये स्टोरी. बीइंग इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस इज एन ऑब्वियस ट्रेट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड. एक बड़े, है ना, ग्रो कर रहे बच्चे के लिए ये एक ऑब्वियस ही बात है कि वो इंक्विजिटिव होगा, वो जिज्ञासु होगा, वो सवाल पूछेगा या पूछेगी, है ना. उसके मन में फीलिंग्स जो हैं वो अब अलग अलग आने लग जाती है, गुस्से की, है ना, हंसी की, उदासी की, नाराजगी की, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस आने लग जाते हैं. ठीक है, डीलिंग विद चाइल्ड साइकोलॉजी इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स पेशेंस एंड रीजनिंग. आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको लॉजिक लगा के फिर रीजन देके, है ना, तर्क देके समझाना पड़ता है. ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है जब आप बच्चों को समझा रहे होते हो कि ये ऐसे नहीं वैसे होगा. ठीक है, इसका लॉजिक ये है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है. ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए. तो ये बात हमें इस चैप्टर से समझ में आती है. अ सब थीम, मदर्स आर ऑलवेज राइट. माताएं हमेशा सही होती हैं. ठीक है, माताएं हमेशा सही होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी थीम है. एंड बीइंग एक्सेप्टेड बाय ऑल इन द सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट. तो ये एक मूलभूत अधिकार है हमारा कि हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किए जाएं, हमें वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए जैसा कि हम हैं. ओके, हम बिल्कुल भी
बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जब हमें हमारी कमियों या हमारी, है ना, हमारे गुणों की वजह से, सिर्फ कमियों या गुणों की वजह से एक्सेप्ट या इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ऐसी कमी जो दुनिया को लगती है कि कमी है, उसकी वजह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मेरी चमड़ी का रंग अगर काला है तो वो मेरे हाथ में नहीं था यार, दैट वॉज बिकॉज ऑफ नेचर। प्रकृति ने ऐसा कलर बनाया मेरा, ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन मैं इंटेलिजेंट बन सकता हूं या नहीं, मैं मेहनती बन सकता हूं या नहीं, वो मेरे हाथ में है, हरगिज है। ठीक है, तो वहां मैं अगर वो करने के बाद भी अगर इग्नोर किया जा रहा हूं तो मुझे बुरा लगेगा। वही इस बच्ची के साथ होता है, वही इस बच्ची के साथ इसलिए होता है, उसको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि रोजर स्कंक के साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। ओके, नाउ स्टोरीज आर ऑलवेज एस्केप, way of escapism for us. Okay, answer writing tips. यार अंश, आंसर राइटिंग टिप्स इज read the text as much as you can. Read it, जितना पढ़ सकते हो, and self answer, raise questions and answer yourself. Okay, I used to do that. Questions पूछो और खुद ही उनके आंसर्स लिखना। आप बेतुके सवाल भी लिखना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा। You will be able to filter out the nonsense questions and the questions that matter. You will be able to filter out. It's an art. ठीक है, it's an art. तो आंसर्स उस क्वेश्चन पे फोकस होने चाहिए जो पूछा गया है, उसके इर्द गिर्द, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, उसके इर्द गिर्द होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप टेक्स्ट को कितना क्लियरली समझ रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, उस पे बेस्ड होगा कि आपके आंसर्स कितने सही आएंगे। ऑलराइट, I hope everybody has a book right now in front of you. आपके पास किताबें हैं, आपकी बुक, ये चैप्टर है अभी आपके पास, because I don't know how some technical glitch has occurred in this file and the entire file has lost its clarity. ठीक है, ये स्लाइड्स बिल्कुल सही हैं बट बाकी जो स्लाइड्स आएंगे, इसमें पेजेस आएंगे, वो ब्लरिश से हैं, so you might find it a little difficult. I'll carry on with the lecture, but I want you people to have that book with you. You can open this chapter. आप लोगों के पास बुक है? Please respond. I cannot see your answers. बुक है आप लोगों के पास? प्लीज जल्दी बताएं। आंसर फास्ट। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। प्लीज मैनेज, थोड़ा सा ब्लरिश रहेगा बट देन हम चलाएंगे इससे। ओके, यस सर, बुक है, पेज नंबर 4। ब्रिलियंट, वेरी गुड आकाश। यस विवेक, थैंक यू। बुक है आपके पास, बहुत अच्छी बात है ये। And it is always wise to carry a book, okay, despite this is, I always carry books. Very good. So despite you are going through this video lecture, you should live lecture, you should always have a book. Okay, fine. So हम देखते हैं, शुरुआत होती है कि किस तरह हमें बताया गया है कि किस तरह से जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाना शुरू करता है। ठीक है, सैटरडे दोपहर में और बाकी एवरीडे इवनिंग एक रिचुअल बन चुका है कि जैक अपनी बेटी को कहानियां सुनाता है। ठीक है, अपने दिमाग से बनाई हुई स्टोरी सुनाता है। ये कस्टम ऑलरेडी क्या हो चुका है, तब शुरू हुआ था जब वो 2 साल की थी, लेकिन अब ये कस्टम खुद, है ना, बहुत पुराना हो चुका है और अब उसका दिमाग खाली फील हो रहा है और वो कहानियां और बना नहीं पा रहा है। ही कैन नॉट क्रिएट एनी मोर स्टोरीज। तो उसे क्या करना पड़ रहा है, सेम स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करता है। वो सेम स्टोरी लाइन, सेम प्लॉट, कैरेक्टर्स के नाम, थोड़ा बहुत ट्विस्ट और कहानी परोस देता है। ईच न्यू स्टोरी इज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। क्या है बेसिक टेल? A small creature usually named Roger, Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem. फिर डिमांड करता है कि वो विजर्ड कहता है मुझे इतने पेनीज चाहिए
सिक्के जो होते हैं, ठीक है, सिक्के जो होते हैं, बोलता है मुझे 7 सिक्के चाहिए, जबकि उसके पास है ना 4 ही होते हैं या 3 ही होते हैं। तो बाकी जो होता है वो कहता है कि ठीक है, बाकी सिक्कों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाओ एक कुएं के पास जाओ, कुएं के चारों तरफ घूमोगे, आपको वो सॉल्यूशन भी बता देता है विजर्ड, ठीक है, उस रोजर नाम के कैरेक्टर को, कि वहां आपको सिक्के मिल जाएंगे। वो सिक्के लाके उसको देता है और खुशी खुशी अपने दोस्तों के वापस घर जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है। अंधेरा होता है तो वो सारे क्रीचर्स क्या करते हैं, दे प्लेड मेनी गेम्स with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. बॉस्टन से उसके फादर आते हैं, तो वो ट्रेन जो होती है, वो ट्रेन की आवाज है ना, छुक छुक वाली आवाज, उसकी ट्रेन की सीटी वो सुनता है और घर आ जाता है। रात को खाना खाने का सीन डिस्क्राइब करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं नरेटर, और चैप्टर खत्म, ठीक है, चैप्टर खत्म हो, मतलब वो जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। सो ही डिस्क्राइब द सपर, सपर इज एसेंशियली रात का खाना, ठीक है, सपर इज रात का खाना, जो कि यहां पे दिया हुआ है। और सपर के बाद सपर को डिस्क्राइब करने के बाद, ठीक है, वो क्या करते हैं कि स्टोरी को इस तरह से घुमा फिरा के हैप्पी एंडिंग करके बात खत्म कर देता है। लेकिन अब इस तरह से ये वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। फटीगिंग यानी टायरिंग, थका देने वाला, ठीक है, टायरिंग, थका देने वाला, एग्जॉस्टिंग। अब इस तरह से काम जो है वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा उसको, ये कि किस तरह से हम, ये ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं कहानियां कैसे सुनाऊंगा, क्योंकि सेम स्टोरी लाइन थी, सेम बिगिनिंग, सेम है ना उसका डेवलपमेंट स्टोरी का, और सेम एंडिंग। ये इस तरह से उसको नींद दिलाने का, स्पेशली सैटरडे को नींद दिलाने का ये जो रिवाज था, ये जो प्रथा थी, वो अब बिल्कुल है ना व्यर्थ साबित हो रही है। Because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. Futile का मतलब होता है व्यर्थ, vain, in vain, ठीक है, निरर्थक। जो स्टोरी पूरी जानती थी, अब उसके लिए कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं, कुछ भी एक्साइटिंग, कुछ भी है ना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो सोती नहीं थी, ठीक है, वो सोती नहीं थी, और सोती नहीं थी इसीलिए उसके फादर अब इस स्टोरी टेलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, एग्जॉस्टेड हो गए थे कि आखिर कहानियां सुना के मतलब सुना के भी क्या सुनाऊं इसको, क्योंकि ये अब नींद लेती नहीं है, राइट। सॉरी नाउ अब ये जो छोटी सी बच्ची है जो कि अब इतनी भी छोटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो 4 साल की हो गई है, और अब उसके पैर जो हैं वो उनके बेड के बीच तक उसकी हाइट आने लग गई है, ठीक है, पहले शायद 1/3 थी, अब वो बीच तक आने लग गई है उसकी, उसके जब वो लेटती है तो हाइट बीच तक, उस बड़े से बेड के बीच तक पहुंचने लग गई है। So the little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades. Sifting, ये देखो यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है sifting. Sifting का मतलब है फिल्टर होके आना, है ना, खिड़की थी, खिड़की पे शेड्स लगे हुए थे, उन शेड्स से फिल्टर होके रोशनी उसके चेहरे पे, बड़ा है ना, थोड़ी सी चाबी चाबी सी थी, थोड़ी सी है ना मोटी सी थी वो, तो है ना, तो उस चबी सी है ना बच्ची के है ना थोड़े थुलथुले से फेस पे जब वो तकिए पे रख के अपना सिर सो रही थी, तो उसके चेहरे पे गिरने वाली हल्की हल्की रोशनी जो थी सूरज की खिड़की से छन के आ रही थी, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई मैजिक होगा और वो नींद ले लेगी किसी इन्फेंट की तरह। उसका भाई ऑलरेडी सो चुका था, 2 साल का था वो, अपनी दूध की बोतल मुंह में लेके वो सो चुका था, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है, इसके साथ ऐसा कोई चमत्कार होने की आशा उसके फादर को लग नहीं रही है, बिल्कुल भी कोई ऐसा है ना संकेत नहीं मिल रहा है कि ये इस स्टोरी टेलिंग को सुन, इस स्टोरी टेलिंग के प्रोसेस से सो जाएगी अब, नो। नाउ
वो कहती है हर ब्रदर बॉबी was 2 and already sleep with his bottle. जैक कहानी शुरू करता है, बोलता है who shall the story be about today? आज किसकी स्टोरी सुनाए? तो वो ये आंखें भींच के थोड़ा सा स्क्वीज करके दिखावा करती है कि मैं सोच रही हूं. कहती है रोजर स्कंक की होनी चाहिए आज स्टोरी. रोजर Joe squeezed her eyes and shut and smiled to be thinking. She was thinking. Her eyes opened. Her mother's blue skunk, she said firmly. जब आंखें खोलती है तो बिल्कुल उसको ये एहसास होता है जैक को कि इसकी आंखें बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार एहसास हो रहा है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह ब्लू कलर की थी. तो वो आंखें बंद करके यूं स्क्वीज थोड़ी सी है ना आंखें बिल्कुल स्क्वीज करके है ना सोचते हुए, ये दिखावा करते हुए कि वो सोच रही है, कहती है रोजर स्कंक की होनी चाहिए आज कहानी, रोजर स्कंक होगा. So a new animal, they must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. थोड़ी देर के लिए उसका क्रिएटिव है ना मन जाग उठता है कि वाह नया कैरेक्टर, चलो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाते हैं. ठीक है. All right, he said, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and it smelled very bad. यहाँ पे वो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता है किसका, स्कंक का. राइट. बड़ी बदबू आती थी उस स्कंक से, जंगलों में रहता था, उस छोटे से क्रीचर से बड़ी बदबू आती थी. यहां जो कहती है यस, क्यों? क्योंकि वो अब उसे मजा आ रहा है कि एक नया क्रीचर, एक नया कैरेक्टर आ गया है स्टोरी में. ठीक है. The exposure cannot be lowered down, Vishesh, due to the fixed infrastructure. I cannot lower down the exposure. Bhanu Pratap, what is the difference between supper and dinner? Good question. Supper is essentially रात का खाना. Dinner is the main meal of the day. Dinner party आप दिन में भी दे सकते हो, लंच पार्टी जो होती है, और डिनर आप रात की डिनर पार्टी भी हो सकती है. तो डिनर का मतलब सिर्फ रात का खाना नहीं होता, ध्यान रखिएगा. इट इज द मेन मील ऑफ द डे. ओके. एंड सपर इज एसेंशियली रात का खाना. ये डिफरेंस होता है. ओके. अब वो दोनों एक्साइटेड हैं कि नया क्रीचर है ना, नई कहानी होगी शायद. ही स्मेल्ड सो बैड दैट, अब वो बताता है इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी वुडलैंड का बच्चा उसके साथ खेलता नहीं था. तो है ना, अब इसने ये सोचा नहीं था, जो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना. तो वो कहती है कि अच्छा, जो को बिल्कुल पता नहीं था पापा ये बोलने वाले हैं कि कोई भी बच्चा उसके साथ खेलता नहीं है. ये थोड़ा सा ट्विस्ट था. कहां से आया ये ट्विस्ट? जैक के बचपन की ह्यूमिलिएशंस, उसकी खुद की जो इंसल्ट होती थी, बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे उसकी उम्र के, वही चीज वो यहां इंप्लीमेंट कर देता है. वही एंगल वो यहां इस बच्चे की स्टोरी को इस छोटे जानवर की स्टोरी को दे देता है. Remembering certain humiliations of his own childhood, all the other tiny animals would cry, "Aha! Here comes Roger Stinky Skunk!" And they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone. Roger Skunk would stand there all alone, right? अकेला खड़ा रह जाता रोजर स्कंक, और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते. और जैसे ही ये बताया जाता है, फादर कहते हैं उसकी आंखों से आंसू बहते. जो क्या करती है आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो, जो क्या करती है अपना लोअर लिप है ना, अपने मुंह को है ना ड्रूप कर लेती. ड्रूप यानी बेंड कर लेना, नीचे की तरफ मोड़ लेना. ठीक है. यहाँ पे दिया हुआ है देखो. शी वुड ड्रूप हर the corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as she traced with her forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. तो वो अब सच में रिएक्ट करने लग गई थी. ठीक है. जो रिएक्ट करने लग गई थी और ये दिखता था. So the corners of Joe's mouth drooped down. नीचे की तरफ ये लिप्स जो है नीचे की तरफ, ये लिप के कॉर्नर जो है नीचे की तरफ हो जाते रोने जैसे, और वो लोअर लिप बाहर निकाल लेती जैसे बच्चे रोते हैं. ठीक है. बच्चे रोते हैं धीरे धीरे. और उसके फादर इस एक्सप्रेशन को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाते. उसके नाक के पास से गाल से एक रोजर स्कंक का आंसू पहुंचने का दिखावा करते. ठीक है. तो वो रोने लगती और उसके पास, क्यों रोजर स्कंक रोने लग जाता जब बच्चे उससे दूर भाग जाते. ये वो इमिटेट कर रही है कि वो भी रो के दिखा रही है. अच्छा. सो शी इज नाउ एबल टू कनेक्ट हरसेल्फ विद द
कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. ओके, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी कनेक्ट कर पा रही है वो. नाउ वोंट यू सी द आउल, अब वो जानती है कि होना क्या है, तो वो कहती है अरे पापा अब बोलो ना ये कि वो आउल के पास जाएगा, बिकॉज शी नोज कि प्रॉब्लम आई है तो आउल के पास जाएगा, आउल उसको सजेस्ट करेगा. शी सेड इन अ हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस, थोड़ी सी रूड होके कहती है अब बोलो ना वो वहां जाएगा. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. उसके फादर उसके पास सिरहाने बैठे थे उसके, है ना, और पता चल रहा था कि पैर जैसे वो शफल कर रही थी कि वो टेंस हो रही है, वो अनॉयड हो रही है, वो एक्साइटेड हो रही है, नर्वस हो रही है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गई है, उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है. तो वो ये मोमेंट बड़ा, है ना, बड़ा अच्छा मोमेंट था उसके लिए, जैक के लिए, क्योंकि वो कुछ सच्चाई अपनी जिंदगी की बता रहा था. ठीक है, अब वो यहां पे अपनी जिंदगी की एक सच्चाई बता रहा था अपनी बेटी को कि उसके साथ ऐसा होता था, वो अकेला असहाय पड़ जाता था. ठीक है, और वो चाहता था उसकी बेटी इस चीज को जाने, एंड समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं बरतना चाहता था. वो हिस्सा उसके बचपन का था जो वो यहां उस स्टोरी में मिंगल अप करके बता रहा था, तो वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था. लेकिन नीचे, है ना, चेयर्स के खिसकने की, स्क्रेप्ड यानी ड्रैग. ठीक है, स्क्रैप का मतलब होता है ड्रैग. नीचे हॉल में या ड्राइंग रूम में चेयर्स के खिसकने की आवाज आती है, और उसको याद आता है उसकी वाइफ जो कि ऑलरेडी 6 months प्रेग्नेंट है, वो वुडवर्क जो है, लकड़ी का जो भी, है ना, फर्नीचर वगैरह है, उसको पेंट कर रही है और खिसका रही है, लेकिन उसको खिसकाना नहीं है इस हालत में. लेकिन वो असहाय है कि अभी अपनी वाइफ के साथ, है ना, वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसे बच्ची को सुलाना जरूरी है, अदरवाइज वो डिस्टर्ब करती रहेगी. तो डाउनस्टेयर्स द चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क. वेल, फिर वो कहता है कि वो जंगल में, फिर वो कहानी आगे कंटिन्यू कर रहा है कि रोजर स्कंक, है ना, निराश सा चलते चलते जाता है. कहां पहुंचता है? जंगल में एक जगह पहुंचता है जब बड़ा सा एक पेड़ था, और पेड़ के टिप टॉप पे एक बड़ा सा ह्यूज, है ना, लार्ज एक आउल बैठा था. ठीक है, इनॉर्मस वर्ड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे. इनॉर्मस का मतलब होता है लार्ज, इनॉर्मस का मतलब लार्ज. ठीक है, तो वो बड़ा सा जानवर, वो बड़ा सा उल्लू वहां बैठा था. उसके पास जाके वो बोलता है कि मेरा नाम रोजर स्कंक है, मुझसे बदबू आती है इसलिए बच्चे भाग जाते हैं. तो वो उल्लू कहता है हाँ सो यू डू, बदबू तो तुम मारते हो और बहुत गंदी बदबू मार रहे हो भाई, लेकिन मैं क्या करूं बताओ. तो रोजर स्कंक रोने लग जाता है. ठीक है, जैसे ही रोजर स्कंक रोता है, जो रियल लाइफ में कहती है विज़र्ड के पास जाएगा, वो विज़र्ड के पास जाएगा. पापा ये सुनाओ मुझे कि वो आप रोजर स्कंक विज़र्ड के पास भेजेगा उसको. ठीक है, रोजर स्कंक को वो उल्लू कहेगा विज़र्ड के पास जाओ. वो सारी कहानियां, वो पूरी कहानी जानती है. तो जैसे ही फादर बताते हैं कि रोजर स्कंक उस उल्लू के सामने रोने लग जाता है, तो जो यहां पे आगे की कहानी बता देती है. तो ट्विस्ट तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, द विज़र्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम हर बेड. एक स्टोरी बुक थी. जैसे ही वो बैठ जाती है ना, एक्साइटेड होके कि विज़र्ड के पास भेजो, विज़र्ड के पास भेजो उसको. आउल बोलेगा उसको विज़र्ड के पास जाओ. बैठ जाती है, बैठते ही स्टोरी बुक गिर जाती है. अब वो कहता है कि नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डैडी कहानी सुना रहे हैं ना, या तुम चाहती हो कि तुम कहानी सुनाओ डैडी को? तो कहती है नहीं, आप मुझे सुनाएंगे. यहां देखो ये दिया हुआ, नो यू मी. ये कौन कह रहा है? ये जो कहती है अपने फादर को, है ना, जैक को, कि नहीं आप मुझे सुनाइए, मैं आपको नहीं सुनाऊंगी. तो कहता है ठीक है, फिर सो लेटो और नींद लेने की कोशिश करो, मैं सुला रहा हूं. वापिस वो, है ना, सिर तकिए पे पटकती है और कहती है आप अपने दिमाग से सुनाएंगे. Well, the owl thought and at last he said, why don't you go to see the wizard? वो उल्लू सोचता है, फिर कहता है कि तुम एक काम करो, विज़र्ड के पास क्यों नहीं जाते हो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान बताएगा. इतने में वो कहानी वो बीच में टोक देती है, जो कहती है डैडी. बोले क्या? अब वो सवाल पूछ रही है, आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या मैजिक स्पेल्स सच में होते हैं? क्या जादू टोना सच में होता है? ये एक रियलिटी फेज था जो कि इस पिछले 1 महीने से शुरू हुआ है. और रियलिटी क्या चेक करती है? जब फादर उसको कहते हैं कि स्पाइडर्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, तो मम्मी को जाके पूछती है इज दैट सो, डू दे रियली? और जब मम्मी कहती है कि भगवान आसमान में है, हमारे चारों तरफ है,
तो वो अपने फादर से जाके जिद करके जोर देके इस बात को थोड़ा सा स्लाई सी चतुराई भरी स्माइल देके हल्का मुंह टेढ़ा करके हंस के पूछती, पापा क्या मम्मी सही कह रही हैं? सच में ऐसा होता है? वो रियलिटी चेक कर रही है, क्रॉस एग्जामिन कर रही है with a sly yet eager smile. Is he really? देखो ही यहां पे कैपिटल में दिया हुआ है, जिसका मतलब है गॉड के लिए यूज किया गया है। जब भी आप गॉड के लिए यूज करोगे, इट इज अगेन अ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेंस। हम भगवान को मेल ही मानते हैं, पता नहीं क्यों। हमारे भारत में तो भाई भगवान है ना, बाहरी देशों में होता है जैसे भगवान को गॉड ही मानते हैं, सिर्फ मतलब मेल ही मानते हैं। हम यहाँ गॉडेस को भी पूजते हैं, जो कि बहुत ही रेयर दूसरी किसी सभ्यता में होता है बाहर, है ना। सो अब देखो वो पूछती है कि पापा मम्मी ऐसा कह रही है, क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान सही में ऊपर और हमारे चारों तरफ है? थोड़ी सी इंक्विजिटिव होके, थोड़ी सी है ना सीक्रेट सी, है ना कनिंग सी, है ना चालाक सी स्माइल देके वो पूछती है। बिगिनिंग ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है सर, प्लीज। ओके नाउ तो फादर उसको आप उसके लेवल पे जाके समझाते हैं, हाँ स्टोरीज में मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं। मोस्ट ऑब्वियस आंसर एंड वेरी स्मार्ट वन, वेरी वाइज आंसर। हाँ स्टोरीज में रियल होते हैं। स्टोरीज में जब हम कोई मैजिक स्पेल करता है तो वो बिल्कुल रियल होता है, ठीक है। ये बात कह के उसके फादर उसको मोमेंटरली है ना उस क्वेरी को सॉल्व कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। नाउ अब जैसे ही वो कहती है कि क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं, सवाल पूछ लेती है ना बीच में, वो सुना रहा होता है कि है ना आउल उसे कहता है कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। जैसे ही वो ये सवाल पूछती है, इतने में क्या होता है, उसके उस नैरेटिव में एक विघ्न, एक बाधा आ जाती है। वो जो फ्लो था उस फ्लो को वो तोड़ देती है। सो शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। द आउल अब ये जो जवाब देता है ना कि हाँ रियल में होता है ऐसा, ये थोड़ा सा कर्टली का मतलब होता है रूडली। कर्टली का मतलब होता है रूडली, ये जवाब देता है थोड़ा सा रूखेपन से। हाँ हाँ मैजिक स्पेल्स स्टोरीज में रियल होते हैं। क्यों ऐसा इरिटेटेड क्यों है? क्योंकि कहानी के फ्लो को तोड़ दिया। She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, "Go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp, over the creek." Creek क्या होता है? फिर सवाल। वो आउल कहता है, रोजर स्कंक को कहानी सुना रहा है जैक कि तुम जंगल में से होके जाओ, फिर है ना वहां पे है ना दलदली इलाका आएगा, स्वाम्प यानी दलदली इलाका, उसको पार करके जाओ, फिर नदी को पार करके जाना है। क्रिक पूछते क्रिक क्या है? क्रिक इज अ स्मॉल रिवर। नाउ विल एंड दिस सेशन हियर, okay, and we'll continue the story in the next session, okay, and by then please go through the chapter that we have already done, right? Think of beauty, and आपको sheets very soon update हो जाएंगे। I'll make sure, ठीक है, I'll ensure कि sheets जो है वो आपको मिल जाए बहुत जल्दी, ठीक है। goddesses are venerated in outer cultures as well, in Greek, Latin, and in Egypt. Most of them are. See, not as much as we do, okay, and even if goddesses are, women are not. By saying that goddesses are actually venerated, they are actually revered, what I mean to say is woman is revered. Women, you know, in general are revered, not as much as in India. That's what I'm trying to say, okay. किसी भी आप बाकी धर्म में देखें तो प्रधानता उतनी नहीं दी जाती है। इनफैक्ट कई धर्मों में, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ, कई धर्मों में इंफीरियर माना जाता है फीमेल को, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जो अदर जेंडर है, ठीक है, उसको हम वो मानते हैं, राइट, इंफीरियर मानते हैं कई सभ्यताओं में, कई रिलीजन्स में, कई कल्चर्स में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम इंफीरियर नहीं मानते हैं, हम बराबर मानते हैं, इनफैक्ट ज्यादा मानते हैं। ओके चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके एक डाउट है, व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट? देखो यार, इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हो गया कि भाई आप
आर्ट से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, है ना, उसको सम्मिलित करके कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो। ओके, दैट इज आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, AIP आप कह सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक फील्ड ऑफ आर्ट को, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो हिस्ट्री का कोई चैप्टर हो, इन चीजों को आप कुछ इंक्लूड करके, है ना, कोई एक प्रोजेक्ट तैयार करो, उसे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, इट कुड बी एनीथिंग, म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, पेंटिंग हो सकती है, डिपेंड्स कि व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय योर टीचर ऑफ यू, राइट। वो क्या, थोड़ा इनपुट आप अपने टीचर से लें कि क्या किस किस चीज में करना है, and they will give you the input, they will give you the basic highlights, and based on that you can work on it. Okay, चलिए। हाँ, लग रहा है कि अपुनिच भगवान है। Why do people despise? Because they are senseless, they are mortal beings. वो खुद तुच्छ प्राणी होते हैं, जो फेमिनिज्म को, है ना, फेमिनाइन जेंडर को कम मानते हैं, है ना, वो तुच्छ प्राणी होते हैं। ठीक है, और जो ऐसा करता है वो मीरा मूर्ख है, उसमें अक्ल नहीं है। भगवान ने बस ऐसे ही होता है ना, खरपतवार होती है ना, ऐसी धरती पे भेज दिया। जो रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं फीमेल्स की, वो दे डू नॉट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड देमसेल्व्स। उनका भी नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। बट देन ठीक है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, ये संकीर्ण मानसिकता है, ठीक है, हम चेंज हुई है, लेकिन हम जबरदस्ती कर, है ना, बलपूर्वक इसको चेंज नहीं करवा सकते। अपने आप आएगा, ये परिवर्तन आ रहा है, अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड स्टे सेफ, बाय बाय।